दोस्तों रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? तो सीधा सीधा मतलब यह बनता है किसी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना। अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर किसी लाइट को अगर हम देखें तो वहां पर वो बाउंस बैक कर रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरे फोन के अंदर यहां पर ना ट्यूबलाइट आ रही होगी। इसका मतलब क्या कि वो उस लाइट का क्या है? रिफ्लेक्शन है। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का पास थ्रू होना, कहां से? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। और आज हम क्या करने वाले हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ अ व्हाइट लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ अ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो व्हाइट लाइट का करने से पहले मैं आपको समझाता हूं क्या कि नॉर्मल लाइट अगर है तो रिफ्रैक्शन कैसा होता है आपके प्रिज्म से। ये बनाया सर हमने एक प्रिज्म, ये क्या बन गया? एक प्रिज्म। और इस प्रिज्म की अगर मैं आपको बात करूं, पहले तो इसको क्लियर कर लेता हूं थोड़ा, फिर अच्छे से बना पाऊंगा। ये क्या है? प्रिज्म। ग्लास स्लैब वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं लाइट वाले चैप्टर में। अब ह्यूमन आई में जो टॉपिक में आया है वो है आपका ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है सर? ये जो एंगल होता है प्रिज्म का वो होता है एंगल ए। क्या होता है सर? एंगल ए। और हमें पता है सरफेस के अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको उसका क्या बोलते हैं बच्चे? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल टू द प्रिज्म जो है वो क्या रहेगा? 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ प्रिज्म। अगर यहां पे नॉर्मल बनाया है तो आने वाली रे यहां से भेजी, आने वाली रे को क्या कहते हैं दोस्तों? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और सर यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से लाइट एंटर कर रही है, किसमें? दूसरे मीडियम में। तो हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर कोई लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम। और कम होने की वजह से वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। हाँ या ना? तो अगर यहां मीडियम नहीं होता तो ये सीधी निकलती कहीं पे। हाँ या ना सर? अब लेकिन यहां पर मीडियम हो गया है, सीधी निकलने की बजाय ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई? बेंड हो गई। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये कौन सी रे है? ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है दोस्तों? रिफ्रैक्टेड रे। बहुत सही। इस सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर जो रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो कौन सा एंगल है? एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही। इस सरफेस के लिए भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा क्योंकि दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहले रेयरर से डेंसर में गया है और अब डेंसर से कहां जाने वाला है? रेयरर में। और अगर अब डेंसर से रेयरर जाने वाला है तो पहले तो हम क्या बनाने वाले हैं? नॉर्मल टू द सरफेस। अगर यहां पर कोई मीडियम नहीं होता तो ये सीधी निकल जाती, लेकिन अभी रेयरर मीडियम से कहां जा रही है? और डेंसर मीडियम से कहां जा रही है? रेयरर मीडियम। और रेयरर मीडियम में जब जाती है लाइट तो स्पीड क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और स्पीड तेज होगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी। भागेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये रहा नॉर्मल, तो इससे दूर भागेगी। यहां पर आपकी चली गई ये वाली रे। जो याद रखना, जो रे लास्ट में बाहर निकलती है उसको बोलते हैं आप एमर्जेंट रे। क्या कहते हैं दोस्तों? एमर्जेंट रे। और एमर्जेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है वो कौन सा एंगल है? एंगल ई, एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्या मेरी बात समझ में आती है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बनाने वाला हूं। एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे जो है ना, ये मिलकर एक एंगल बनाती है। इंसिडेंट रे को अगर एक्सटेंड करूं तो ये सीधी सीधी यहां पर हो जाएगी एक्सटेंड। अगर मैं यहां पर एमर्जेंट रे को एक्सटेंड करूं तो ये सीधी 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 यहां पर एक्सटेंड हो जाएगी। यहां पर एक एंगल बन रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं एंगल डी। क्या है ये? एंगल डी। और इसका दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के जरिए बनता है? तो आप बोलोगे द एंगल बिटवीन एमर्जेंट एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकला है? ध्यान से सुनना। इंसिडेंट रे कितनी डेविएट हो गई? भाई इंसिडेंट रे तो सीधी जानी चाहिए थी ना, हाँ या ना? लेकिन यहां पर दूसरा मीडियम आ गया, डेंसर मीडियम आ गया। डेंसर मीडियम आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे बैंड कर गई सर, हो गई। फिर यहां से डेंसर से रेयर मीडियम में वापस जा रही है सेम मीडियम में, तो यहां पर जो रे निकलती है उसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे फिर और डेविएट हो गई, मतलब अपने पाथ से, अपने रास्ते से विचलित हो गई थोड़ी सी
बेंड हो गई, दूर या पास वो डिपेंड करेगा किस पर, मीडियम पे। रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? पक्का पक्का। ये बना रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। लाइट का कराया, लिखा मैंने व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का इसके बाद कराऊंगा क्योंकि ये समझ में आएगा तभी जाके वो समझ में आएगा। क्लियर है? अच्छा, ये डायग्राम बनने के बाद आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहां से पॉइंट दे दिया जे, यहां पर लिख दिया के, यहां लिख दिया एल, यहां पर लिख दिया एम। तो सर जे के क्या है यहां पर, इंसिडेंट रे, हाँ या ना, बहुत सही। के एल क्या है दोस्तों, रिफ्रैक्टेड रे, बहुत सही, रिफ्रैक्टेड रे। और एल एम क्या है दोस्तों, एमर्जेंट रे। कौन सी रे है, एमर्जेंट रे। मेरी बात समझ में आती है? तीनों रेस पता लग गई। अगर इस सरफेस की बात करूं तो ये वाली इंसिडेंट रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे भी हो सकती है, लेकिन हम एज होल सम कर रहे हैं तो आप इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और किसको देखोगे, एमर्जेंट रे को देखोगे। 3 एंगल भी बने हैं, 3 नहीं जबकि 4 हो गए हैं इसके अंदर एंगल, 4 भी नहीं 5 हो गए हैं। एंगल ए क्या है यहां पर, ये वाला, ये सारे क्या है, एंगल ए। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंगल ऑफ प्रिज्म। बहुत सही। फिर उसके बाद हमने देखा एंगल आई कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मेरी बात समझ में आती है सभी को? बहुत सही। फिर देखा एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन लिखना है, कई बच्चे फ्लो में रिफ्लेक्शन लिख देते हैं क्योंकि उसको भी स्मॉलर आर से डिनोट करते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तब रिफ्लेक्शन लिखना है, और जब रिफ्रैक्शन होगा तब आपको रिफ्रैक्शन लिखना है। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? पक्का पक्का, बहुत सही। एक एंगल कौन सा बना है बच्चे, एंगल डी। उससे पहले एक एंगल कौन सा बना है, ई, एंगल ऑफ एमरजेंस। एमरजेंट रे नहीं भाई, एंगल ऑफ एमरजेंस। और एक है एंगल डी, एंगल डी ऊपर लिख देता हूं। एंगल कौन बना रहा है, एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या इतनी बात समझ में आती है? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, उसने बोला शो द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो आप ये करके आने वाले हैं, और ये आपको कितने मार्क्स देकर आने वाला है, 3 नंबर, 5 नहीं 3 नंबर। ठीक है सर, 3 मार्क्स सिर्फ प्रिज्म देकर चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसमें आपसे डेविएशन के बारे में पूछते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बताओ, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वाली रे और ये वाली रे को जब हम एक्सटेंड कर देंगे इमेजिनरी, तो जो एंगल इनके बीच का बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या समझ में आती है इतनी बात? पक्का पक्का।